से पंचायतन की बात कर रहा हूं और उसमें बीच में बात आ गई 100 काम करने से पहले भोजन, 1000 काम करने से पहले स्नान। और कल की वीडियो में हम यही बोलने के लिए जा रहे हैं कि स्नान कैसे करना चाहिए, स्नान कितने प्रकार के होते हैं और स्नान के फायदे क्या हैं, पानी में ऐसी क्या क्या चीज डालें आपको नहीं पता होगा। यदि किसी को शनि की महादशा लगी है, शनिवार के दिन लोहे का कोई भी टुकड़ा पानी में डालकर, चाकू ही डाल लीजिए भले ही, शनिवार के दिन पानी में डालकर आप स्नान कीजिए, शनि महाराज दिक्कत नहीं देंगे। नहाने की भी तो कोई विधि है, स्नान सिर्फ चमड़ा चमकाने के लिए ही नहीं है, स्नान की तो बड़ी महत्ता है। इसलिए कहा 1000 काम करने से पहले स्नान। और स्नान कैसे करें, पानी सीधे थूतरे पर डालें, पांव में डालें, घुटने पर डालें, कंधे पर डालें, तो सिद्धांत हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। कपड़ा पहन करके नहाएं, बिना कपड़े के नहाएं, ये सब हमारे ग्रंथों में भरा हुआ है। तो हम तुलसी तपोवन गौशाला यूट्यूब चैनल से यही रोजाना एक वीडियो, और वो भी शास्त्रों में तो खोज करके, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं होगी, और उसको आप जरूर सुनिएगा। अगली बात मैं कह रहा हूं, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, आप दाता बने, दाता बने, तभी तो आप ईश्वर हैं, तभी तो आप भगवान हैं। भगवान कोई विशेष बात है नहीं, जिसके पास इतनी यश है, जिसके पास वीर है, जिसके पास श्री है, जिसके पास विभूति है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास, उसे भगवान कहते हैं। 6 चीजें हैं जिसको षड ऐश्वर्य कहते हैं, और यह कार्य व्यक्ति कर सकता है। भगवान आए थे तब वो धरती पर व्यक्तित्व के ही रूप में थे। आदमी के अंदर कुछ कलाएं होती हैं जिससे वो विशेष बन जाता है। किसमें कितनी कला होती है? वृक्षों में एक कला रहती, वृक्षों में एक कला रहती, 2 रहती कीट आदिकों में। पंछी दल में 3 कला, 3 कला मीन्स पावर। पंछी दल में 3 कला है, 4 कला चौपाओं में, फिर 5 से लेकर 8 तलक मानव दल में दिखलाती है। जो 8 से ऊपर होती है अवतार वही कहलाती है। 8 के ऊपर हो जाए तो मनुष्य भी भगवान की तरह हो जाता है, और ये जागृत है, कर सकता है। दुर्भाग्य है कि लोगों को खाने से, गप्पे लगाने से, सोने से, उठ पटांग बात करने से ही फुर्सत नहीं है। हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है। हम कहते हैं हमारे लिए 24 ही घंटा कम पड़ रहा है, और वो लोग बोर हो रहे हैं कि इतना समय, और ऐसे ही टांगे फटकारते फटकारते बेचारा बिस्तर भी परेशान है कि 100 किलो वजन दिन रात पड़ा रहता हमारे ऊपर। तो विशेष कीजिए, ऐसा कीजिए सुनने वाले अचंभित हो जाएं कि यह भी आदमी है कि इतना अद्भुत कर गया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे। तत्पश्चात तीसरे क्या बोल रहा था मैं, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, आप दाता बनिए। लाख काम करने से पहले दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि धन देने से ही आप दानी होंगे। शिक्षा दीजिए, संदेश दीजिए, किसी की दिशा मोड़ दीजिए, भूखे को भोजन दे दीजिए, जरूरतमंद लोगों को उनके देह को ढकने के लिए वस्त्र दे दीजिए, आनंद हो जाएगा। दाता बनिए। और एक लास्ट का सूत्र है इसमें, वह है कोटिम तक्ताम हरिम स्मरे। करोड़ काम करने से पहले भगवती का नियम ले लो, घर की देली नहीं छोड़ोगे जब तक थोड़ा बहुत भगवान का भजन यजन नहीं कर लेंगे। करोड़ों काम करने से पहले लोगों के पास चाय कॉफी के लिए टाइम है, भगवान को सुमिरन के लिए समय नहीं। और जब बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं तो पूजा ही छूटती है और कुछ नहीं छूटता। लड़ाई नहीं छूटती, झगड़ा नहीं छूटता, गाली गलौज नहीं छूटता, किसी को बुरा कहना नहीं छूटता, खान पान नहीं छूटता, तो सब कुछ चलता है, लेकिन भजन जरूर छूटता है। व्यस्त होते हैं तो वही छूटता है।
बहुत दूर जा रहे हो, लंबी यात्रा में जा रहे हैं तो पराठा बांध करके ले जाएंगे, खा करके जाएंगे, चाय पी करके जाएंगे, सब व्यवस्था करके लेकर के जाएंगे। लेकिन ये भगवान की पूजा करके जा रहे हैं, वो टाइम नहीं, रेल का जल्दी का समय था तो पूजा ही छूटती है। भैया पूजा क्यों छूटती है और कुछ क्यों नहीं छूटता? और हम कहते हैं जो छूटे से छूट जाने देना, लेकिन महात्मा और परमात्मा को कभी भी न छोड़ना। सुग्रीव की कथा थी रामायण में, पत्नी छूटी, बच्चे छूटे, राजपाट छूट गया, लेकिन सुग्रीव ने महात्मा हनुमान को नहीं छोड़ा। महात्मा को पकड़े सुग्रीव बने रहे तो महात्मा भी पास में रहे, परमात्मा राम जी भी चल कर गया। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कुछ न छूटे, लेकिन भगवान जरूर छूटा। देखना पंडित जी, एक भजन हमने गाया था गोंडा में, जो छोटे से छोटे तेरा दरबार न छूटे, ऐसा कुछ था। हाँ देखना, स्वर देते रहो। तेरा द्वार न छूटे। हाँ यही है, स्वर दो। तेरा द्वार न छूटे, तेरा प्रभु द्वार न छूटे रे, छूटे रे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। टूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे, टूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे। छोड़ कर मेरे प्रभु अब कुछ नहीं सूझे रे, तुझे छोड़ कर मेरे प्रभु अब कुछ नहीं सूझे रे। अयोध्यानाथ अब तेरी अयोध्या द्वार का नाथ, अब तेरे द्वार का कभी न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे, छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न छूटे रे। बजाते रहिए। सदा सुहागन द्वार तुम्हारे त्रियली पूजे रे, सदा सुहागन द्वार तुम्हारी त्रियली पूजे रे। त्रियली छोड़
छोड़ी कर जो कोई जावे, दिल्ली छोड़ी कर जो कोई जावे, किस्मत फूटे। बंधु छूटे बंधन छूटे बंधन छूटे रे, बंदी छूटे बंधन टूटे रे। कभी न छूटे हाथ कंगना, कभी न छूटे हाथ कंगना, प्रीतम रूठे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगन मेरा राम न रूठे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न रूठे रे। एक बार दोनों हाथ उठा दो। महादेव बाबा की जय हो। देय छूटे गेय छूटे अवगुण छूटे रे। देय छूटे गेय छूटे अवगुण छूटे रे। तुलसीदास का देसन छूटे, तुलसीदास का देसन छूटे, बिनती सुन लीजिए। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। सूरदास का कृष्ण न छूटे, सूरदास का कृष्ण छूटे, बिनती सुन लीजिए। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा श्याम न रूठे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा राम न रूठे रे। नहीं छूटे तेरा भजन पूजन भा, नहीं छूटे तेरा भजन पूजन भा, दर्शन छूटे रे। नहीं छूटे तेरा भजन पूजन भा, दर्शन छूटे रे। नहीं छूटे तेरी चरणों की सेवा, नहीं छूटे तेरी चरणों की सेवा, ना सत्संग छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर तेरा राम न छूटे रे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा श्याम न छूटे रे। द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा श्याम न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा श्याम न छूटे रे। संसार मगर मेरा श्याम न छूटे रे। छूट जाए संसार मगर मेरा श्याम न छूटे रे। हरे कृष्णा कृष्णा मेरे श्याम। इसमें एक कड़ी हमने भी बनाई, वो भी सुन लीजिए। चाय भी छूटे, कॉफी भी छूटे, चाय भी छूटे, कॉफी छूटे, छूटे हलवा रे।
कभी न छूटे, तुलसी मैया कभी न छूटे, गैया मैया कभी न छूटे, जगते छूटे रे प्रभु तेरे द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरे द्वार न छूटे रे। तुलसीदास का राम न छूटे, तुलसीदास का नाम न छूटे, रे जग छूटे प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगन तेरा नाम न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे। छूट जाए संसार मगन तेरा श्याम न छूटे रे, छूट जाए संसार मगन मेरा श्याम न छूटे रे। हे धरि करिए फल भाई, भजिए राम सब काम व्याई। गोस्वामी जी भी कहते हैं इस चौपाई में, जो छूटे वो छूट जाए लेकिन भगवत कार्य न छूटे, हमारा भगवान न छूटे। इसलिए कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम लीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए। और भगवान महादेव के से पंचायतन में माँ बैठी है, इधर आपका ध्यान हो, माँ सिंह पर नहीं बैठी है, माँ ऐसे हाथ जोड़े बैठी है, ऐसे। माँ हाथ क्यों जोड़े है? शंकर जी को प्रार्थना कर रही है, कहती है कि मंदिर में सब मेरे बेटा बेटी आ रहे हैं, आपसे प्रार्थना है इनके भंडार भर दो। माँ आज तक प्रार्थना करने में लगी। लोग शंकर जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा के आ जाते हैं, वो देखते ही नहीं मैया जी कहाँ बैठी है, गणेश जी कहाँ है, कार्तिकेय जी कहाँ है, नंदी जी क्या कर रहे हैं। फिर चौथे नंबर पर नंदी, और नंदी तो ऐसे समझो जैसे राम जी के हनुमान, इनके कान में जो कह दोगे ये फरियाद कटेगी नहीं, ये प्रार्थना पत्र निष्क्रिय नहीं हो सकता। नंदी के प्रति हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है। और एक आनंद की बात और सुन लीजिएगा, भगवान शंकर की कथा का शिव पुराण का प्रथम वक्ता भगवान महादेव, प्रथम श्रोता नंदी महाराज हैं। शंकर जी ने नंदी को ही कथा, तो नंदीश्वर ये सिर्फ पंचायतन है। हो सके तो आप अपने घर में पूरा सिर्फ पंचायतन बैठाइएगा। और आनंद की बात है, घर में भगवान को बैठाते तो प्राण प्रतिष्ठा कराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को उठा रख सकते नहीं है, इनको तो चाहे जहां उठा के चाहे जहां रख लो, चाहे बैठा लो। हमारा पूरा मंदिर लगा है यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में, जहां जाते हैं वहीं हम भगवान के संग चलते हैं, भगवान हमारे संग, हम भगवान के साथ चलते हैं, और वहीं जाकर के मंदिर लगता है। प्रतिमाएं दो प्रकार की होती हैं, एक चल और एक अचल। मंदिरों में जिन्हें स्थापित किया जाता है वो अचल होती है, और घर में जिन्हें स्थापित किया जाता है वो चल होती है, जिन्हें कभी भी उठा सकते हैं, कभी भी उन्हें बैठा सकते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो यह होना चाहिए। सिर्फ पंचायतन की बात आप सुन रहे थे। भगवान शिव कल्याणकारी देवता हैं, इनके बिना तो कुछ भी बढ़िया हो ही नहीं सकता। दक्ष प्रजापति इनका अपमान करता है। दक्ष प्रजापति, कथा उसकी आती है कि उसके साथ में क्या हुआ था। कल आप श्रवण कर रहे थे, बड़ी अद्भुत कथा, जहां शिव महापुराण के कुछ नियम और विधि का वर्णन किया गया। तत्पश्चात पूछा कि जीव का कल्याण हो उसको क्या करना चाहिए, तो सूत जी कहते हैं 3 काम करें। मननम कीदृशम ब्रह्म श्रवणम चापि कीदृशम कीर्तनम बा कथम तस्या कीर्ति दतस्तायथम। सुन नहीं रहे हैं आप, फिर मैं आरती कराए देता हूँ, सुन लीजिए। 3 बातें बताई, एक का नाम है मनन, एक का नाम है श्रवण और एक का नाम है कीर्तन। 3 तो बहुत बड़ा श्रोता है जिसके पास ये तीनों चीजें चल के आ जाए। मनन, उसको आप हृदय में उतारिएगा, उसे आदत में लेकर के आइएगा। किसी ने आज ही हमने दीक्षा दी 2-3 माताओं को, तो मुझे पूछा गया, तो ये तो कहते हैं कि गुरु मंत्र चलते फिरते नहीं जपना चाहिए। मैंने कहा यदि तुम गुरु मंत्र जपते हो तो इसको बिना जपे बिना रह ही नहीं सकते। मल मूत्र में भी गए होंगे तो भी अंदर से चल ही रहा होगा, और किसी की ताकत भी नहीं है कि उसे कोई रोक करके बता दे। वो अंदर तक इतनी जगह बना लेता है कि उसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। मन में उतर जाए, गहराइयों में उतर जाए।
यही तो साधना का तत्व है। जो आपके पास आता है लोगों को सुनाइए, जो आपके साथ घटनाएं घटी हैं उसका स्मरण कीजिए, इसमें कल्याण। आप किसी तीर्थ यात्रा के लिए गए और बार बार वो बातें आपको याद आती हैं, ऐसे दर्शन किया, ऐसे वंदन किया, ऐसे परिक्रमा लगाई, ये भजन है, ये भक्ति है। ये तीर्थ यात्रा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन के अंत में भी यदि एक भी स्मरण याद आ जाएगा तो जीव का कल्याण होगा। इसलिए हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तो 3 बातें बताई, मननम की दिशम ब्रह्म श्रवणम चाप की दिशम, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें बोलिए, और मनन यानी स्मरण कीजिए। 3 बातें बताई का ये तीनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं जो कोई भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करता है, उनका चिंतन करता है, उनका दर्शन करता है, उन्हें वंदन प्रणाम करता है, तो तीनों चीजें उस भक्त के हृदय में उतर के आ जाती हैं। श्रवण भी आ जाता है, हाँ, स्मरण मनन भी, और कीर्तन बोलने की क्षमता भी चल करके आ जाती है। अब ये प्रश्न कर दिया गया कि बहुत लोग शिवलिंग से पिंडी पूजा वंदन अभिषेक की बात करते हैं, तो गुरुवर आप हमें यह बता सकते हैं क्या कि शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ? ये कथा बड़ी अद्भुत है, शिव महापुराण में बड़ी अलौकिक कथा है ये। उससे पहले भगवान व्यास कहते हैं कि वीर मात्रे तो सर्वत्र पूजन्ते देवता गुण। ऐसे भगवान शिव हैं जो स्थूल और सूक्ष्म से, जो निर्गुण और साकार से, दोनों रूप से उनकी पूजा होती है। शिवलिंग निर्गुण है, शिवलिंग चिन्ह, प्रकृति का चिन्ह है शिवलिंग। जैसे कहते हैं स्त्रीलिंग पुरलिंग, उसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का एक चिन्ह है, उसे हम शिवलिंग के, शिवपिंडी के नाम से उसे जानते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लोग उसका पता नहीं क्या क्या अर्थ लगाते हैं। अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषा क्वचित्, इस धरती पर महादेव जैसा वक्ता शंकर से पहले नहीं हुआ और भगवान शंकर के बाद में भी नहीं होने वाला है। शिव महापुराण की कथा पर इसलिए विश्वास करना क्योंकि इसके वक्ता स्वयं भगवान शंकर है। अपिलिंगे च वैरम चाह नित्य भवक्षते जनई अब्रमत्तानंदेस्ता निष्कलत्वम नहीं क्वचित। कहते हैं कि संपूर्ण देवता, पूरी सृष्टि भगवान शंकर की शिव पिंडी में विराजित होती है। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति एक लुटिया जल शिव को, एक फूल भगवान महादेव को चढ़ा दे तो संपूर्ण देवता उससे पुष्ट हो जाते हैं, देवताओं को ताकत मिल जाती है, सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। ऐसा वर्णन किया गया। तो पूछा गया कि शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ, इसके बारे में आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। ये किसने पूछा? नंदी ने पूछा महादेव को कि भगवान शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ। ये कार्तिकेय जी ने नंदी को पूछा, व्यास ने सनकादिक भगवान व्यास ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को पूछा। और वही बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। जब कार्तिकेय जी ने पूछा तो नंदी बता रहे, पुरा कदाचिद योगीन्द्र विष्णु विषधरासन सुस्वाप परया भूत्वा स्वानुगैरपि समृतः। कहा प्राचीन काल में किसी समय से साई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। और ये आप सबको पता है कि जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सृष्टि खत्म होती है, तब भगवान नारायण शयन में चले जाते हैं, सगरे देवता शयन में चले जाते हैं और बस एक ही देव बचता है, उसका नाम है महादेव। एक महात्मा बचता है जिसका नाम है मार्कंडेय, और एक नदी बचती है जिसका नाम है मां नर्मदा। इसके अलावा कुछ नहीं, सब जल मल, कुछ नहीं बचता। सृष्टि का जिस समय प्रलय होता है तब शिव रहते हैं, मां नर्मदा रहती है, और महात्माओं में, साधुओं में महात्मा मार्कंडेय जी रहते हैं। वर्णन है, तो वर्णन किया गया, कहा गया कि सृष्टि का प्रलय हो चुका था, द्वारा से सृष्टि के आरंभ के लिए व्यवस्थाएं की गई। तो उसी समय ब्रह्मवेता में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने भगवान की नाभि से जन्म ले लिया।
भगवान नारायण की नाभि से एक सोने का कमल प्रकट हुआ और कमल के ऊपर आकर के 4 मुंह वाले विधाता ब्रह्मा जी आके बैठ गए। ब्रह्मा जी ने भ्रमण किया तो वो तो भ्रमण करते करते वहां तक पहुंच गए थे जहां भगवान नारायण लेटे थे। ये कथा यहां वर्णित है। तो जैसे ही श्री विधाता ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो भगवान उन्हें देख करके खड़े नहीं हुए। तो कहा उत्तिष्ठ वत्स महापस्या तब नाथम यहागतम, मैं तुम्हारा पिता हूं और मुझे देख करके तुम खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी बोले मैं तुम्हारी दहली पर ब्रह्मा को क्या पता था कि तुम पिता नहीं, ये तुम्हारा बाप है, इनकी नाभि से तुम पैदा हुए हो। ब्रह्मा जी को तो समझ में नहीं आया और ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा वत्स विष्णु महामाना आगतम काल विगता, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया और तुम इतने अभिमानी हो गए हो कि मैं जगत का पितामह और तुम्हारी भी रक्षा करने वाला हूं मैं, और तुम मुझे देख करके खड़े नहीं हुए। भगवान विष्णु क्या बोले, मदस्तम जगदम वत्सा मनुष्य तुम ही चोरवत। भगवान विष्णु कहते हैं जैसे कोई डाकू दूसरे का पैसा अपना समझ ले, तुम तो ऐसा ही व्यवहार कर रहे हो। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ में अपनी मानने वाले हो। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। भगवान बोले। नंदी कहते हैं कि दोनों में बाप बेटे में दोनों में झगड़ा ही हो गया। भगवान विष्णु को ब्रह्मा का पिता कहा गया। एक ने कहा कि मैं बड़ा हूं, अहमेव वरुण तुमेम प्रभुरहम प्रभु परस्परम हंतु कामो चक्रतुम समरुद्धमम। दोनों में झगड़ा हुआ और इतना झगड़ा हुआ दोनों में कि एक गरुड़ पर बैठ करके युद्ध और एक हंस पर बैठ करके युद्ध कर रहा था। एक ने पाशुपत अस्त्र, एक ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। युद्ध में देवता अंबर आकाश की तरफ से देख रहे थे। सगरे देवता भगवान महादेव की स्तुति करने को पहुंच गए और बोले कि ब्रह्मा और विष्णु में बड़ी जोर से युद्ध हो गया है कि भगवान कैसे भी इनकी रक्षा करो। जगमु कैलाश ग्रम मित्रास्ते चंद्रशेखरा, बड़े प्यारे श्लोक हैं। तो ये देवता कैलाश पर पहुंचे, भगवान महादेव को ये कहा तो भगवान शंकर बीच में आ गए दोनों के। और कभी कभी बिचौलिया में भी मार पड़ जाती है, कभी कभी हाँ पिटाई हो जाती है, हमने गांवों में देखा है। और जिसको तुम पकड़ोगे उसी को जोर ज्यादा आता। ब्रह्मा जी को महादेव पकड़े तो ब्रह्मन का छोड़ दो मुझे, तो उसको ताकत बढ़े। और विष्णु को पकड़े तो विष्णु कहते नहीं छोड़ेंगे नहीं, हमें छोड़ दो, हमें ना पकड़ो। तो वत्स का स्वस्थ चाक्वचित वर्तते मम शासनात् जगच्च देवता वंसा स्वकर्मणि किम न चवा। शिव जी बोले हे पुत्रो, आपकी कुशल तो मैं देख ही रहा हूं। मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। महादेव बोले हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से यह पता था। उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट करते हुए और तत्काल वो बीच में आ गए। बीच बिछाया कर रहे थे, लेकिन यह दोनों देवता नहीं माने। उसी समय भगवान शिव ने अपने आप को एक स्तंभ के रूप में प्रकट कर दिया और कहा मैं तुम्हारा निर्णय करूंगा कि तुम दोनों में बड़ा कौन सा है। इस स्तंभ के जो आदि छोर का पता लगा करके आ जाए और जो पहले पता करके लगा के आ जाएगा, मैं घोषित कर दूंगा कि वही बड़ा। और स्तंभ प्रकट हुआ, अरुण लाल रंग का था। जहां प्रकट हुआ आज उसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र में यह प्रकट हुआ था। तो भगवान शंकर के दोनों स्वरूप निर्गुण और सगुण, जो वेशभूषा भगवान शंकर की सांप कान में भी बिच्छू कांतर देह पर भस्म, ये भगवान का सगुण स्वरूप है और शिवलिंग उनका निर्गुण रूप है। तो भगवान महादेव बोले कि तुम दोनों में से जो पहले इसका पता लगा करके आ जाएगा तो फिर हम घोषित कर देंगे कि तुम में कौन बड़ा है। अतीन्द्रियमिदं स्तंभा अग्नि रूपम किमुत्थितम। कहते हैं कि स्तंभ अग्नि स्वरूप प्रकट हुआ, अग्नि जलाने का काम करती है। शिवलिंग को स्पर्श करते ही पाप जल करके राख हो जाते। इतनी बड़ी मैं स्पष्ट लिखा है स्तंभ अग्नि रूपम किमुत्थितम, साक्षात अग्नि स्वरूप।
इसकी ऊंचाई और इसकी जड़, नीचे की गहराई पता नहीं लगा पाया आज तक कोई। भगवान कहते हैं महादेव ऐसा एक साथ निश्चय करके आप कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। ब्रह्मा ने कहा हम जाएंगे ऊपर। तो ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके ऊपर चले गए और भगवान नारायण बराह रूप धारण करते हुए वह नीचे के लोक में चले गए। कहते हैं 100 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए नहीं, करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गई। जो ऊपर गया उसको ऊपर का और छोर नहीं, और जो नीचे गया उसको नीचे की गहराई का पता अनुमान नहीं लगा पाया। भगवान को समझ में आया कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तो बहुत बड़ी त्रुटि कर दी, ये तो लीला सब भगवान महादेव की है। इस स्तंभ स्वरूप स्वयं भगवान शिव ही इस रूप में प्रकट हो गए। अग्नि स्वरूप भगवान महादेव हैं, तो उनका अता पता कौन लगा पाएगा। जिसका आरंभ ही नहीं तो उसका समापन कहाँ होगा, जिसका ओर ही नहीं तो उसका छोर कहाँ होगा। करोड़ वर्ष के बाद में भगवान नारायण के बात समझ में आई और नीचे के सगरे लोगों को घूमते घूमते और भगवान नारायण विष्णु भगवान वापिस चल करके आ गए। शंकर जी के चरणों में वंदन किया, भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। भगवान नारायण ने भोलेनाथ ने पूछा कि पता लगा करके आ गए। सत्यम प्रसीद करुणा करकस्मलम नव मृसम क्षमस्व वेतम भवतैव कैल्या। आंख में आंसू आ गए। भगवान नारायण रो पड़े, कहने लगे भगवान आपका पता कौन लगा पाएगा। आपका प्रारंभ ही नहीं है तो आपका समापन का है। आप अनादि हैं, आप अनंत हैं। हमने गलती करी और हम इतने मूढ़ हो गए, हम समझ नहीं पाए और हम आपका पता लगाने के लिए आ गए। आपकी गहराई की कौन था लेगा, आपकी ऊंचाई की परख कौन करेगा, कौन वहां तक पहुंचेगा। और वो रो पड़े, नारायण रोए। और मैं बराबर कहता हूं कि ईश्वर की कभी परीक्षा न लेना। परमात्मा की गहराइयों को कोई नाप नहीं सकता, उसकी विराटता को कौन नापेगा। ऐसी ताकत किसमें है, ऐसी शक्ति किसमें है। भगवान नारायण ने जब ऐसा कहा तो ईश्वर वाचः, शंकर जी बोले। भोलेनाथ कहते हैं वत्स प्रश्नोस्मि हरे दस्तम मी सत्यमिच्छन्नपि सत्य वाक्यम। हे विष्णु मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूं, तुमने सत्य बोला। ब्रूयास्तते भविता जने साम्य मया सत्कृतलप सत्य। लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा वाले हो गए। जो तुम्हारी सेवा करेगा उसकी मैं मौत नहीं बिगड़ने दूंगा। भगवान महादेव जो तुम्हारा पुजारी होगा मैं उसका कल्याण करूंगा। यम उसके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो पुजारी तुम्हारा होगा इतम परमम ते प्रदगात्मनश्या क्षेत्र प्रतिष्ठेस्त पूजनम चाह। जहां नारायण की पूजा होगी उसके पूरे क्षेत्र में मैं त्रिशूल लेकर के खड़ा रहूंगा। ये भगवान कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो शिव के पुजारी हैं वो हरि की पूजा करें, और जो हरि की पुजारी हैं वो महादेव की पूजा जरूर करें। कहा कि धरती पर जगह जगह आपकी प्रतिमाओं का पूजन होगा। जो आपकी पूजा करेंगे उनके ऊपर मैं अति प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर ने भगवान विष्णु को यह वरदान दिया, देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान कर दी। देव बहुत होंगे लेकिन लोगों की जिब्या पर हरि और हर ये दो नाम विशेष होंगे। नारायण हरि है और महादेव हर है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ हरि हर भगवान की। ये अध्याय भी बड़ा अद्भुत है। विद्येश्वर संहिता का 7 नंबर का अध्याय, जिसमें भगवान महादेव का शिवलिंग प्रकट होता है। बहुत अद्भुत ये कथा है। सौनक्षियों ने सूत जी को पूछा कि आप यह बताइए विधाता ब्रह्मा जी का क्या हुआ, ब्रह्मा के बारे में बताएं क्या हुआ। तो कहा ब्रह्मा जी तो अभी लौट के ही नहीं आए। ब्रह्मा जी का मन नहीं लग रहा, उनको छोर नहीं मिला। इस बात की दिक्कत नहीं थी, उन्हें ये परेशानी थी कि कहीं नारायण मुझसे पहले पता लगा के तो ना आ गए। मैंने गलती कर दी, मैं ऊपर चला गया। यदि नीचे चला गया होता तो मुझे अभी तक सफलता मिल गई होती। और यही दुविधा हम आप लोगों को। ऐसा ही तो बोलते हैं ये काम ना करते वो कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, यहाँ ना जाते वहां चले जाते तो फायदा मिल गया होता। और ज्यादातर ऐसे लोग बस इसी में भ्रमित, उसी में बड़े परेशान होते हैं।
और श्रीमद् भगवत गीता कहती है रात गई बात गई, बीत गया, उसको याद क्या करना, भविष्य की चिंता क्या करना, वर्तमान को बहुत अच्छी तरह से सजगता से जाग करके इसको बनाओ। जिसका आज बन गया है उसका कल भी सुधर जाएगा और आने वाला कल भी नहीं बिगड़ेगा उसका। श्रीमद् भगवत गीता। वो ब्रह्मा जी भूत में जी रहे, कहते वहां चला गया होता तो सफलता मिल गई होती, क्या दिमाग चकरा गया और मैं ऊपर आ गया उड़ के और सफलता नहीं मिली। और निष्फल होने वाले लोग ज्यादातर ऐसे यही सोचते, यही कहते हैं ये कर लिया, ये ना करते होते टॉफी वाली दुकान खोल ली, अमरूद की ठेली भी लगा लेते तो ज्यादा ठीक होता। किसी की बात में आ गए, क्या करें। और घर वाली भी कहती है महाराज, कौन से महाराज ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे सूत्र बताए, मैं तुम्हें कहती रही तुम ना माने तो भुगतो। और ज्यादातर ऐसे घरों में बस यही चर्चा होती है। तो किसी को दोष देना नहीं है बिल्कुल। ये कथा कहती है विधाता ब्रह्मा रो रहे हैं, ब्रह्मा जी को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है ब्रह्मा जी को, हम नीचे चले गए होते, उनको विष्णु से जलन हो रही है। बहुत लोगों की अपनी दुकान नहीं चलती, कोई दिक्कत उतनी नहीं है, लेकिन दूसरे पर ग्राहक है तो दिक्कत है। अपना बेटा 36 का हो गया, भांबर नहीं पड़ी, विवाह नहीं हुआ, तो तब दिक्कत कम है, लेकिन पड़ोस में बैंड बाजा बज रहा है तो उससे बहुत दिक्कत है उसको। लोग अपने दुख से दुखी नहीं, लोगों के सुख से ज्यादा परेशान है। और ब्रह्मा जी भी उसी चैप्टर में खड़े हैं, हाँ परेशान है। अपन को लक्ष्य नहीं मिला ये दिक्कत नहीं है, कहीं विष्णु सफल तो ना हो गए, ये बहुत ज्यादा दिक्कत है, ये बहुत ज्यादा परेशानी है विधाता को ब्रह्मा जी। फिर नीचे चले गए होते, गलती कर गए, क्या करें, हताश हो गए। और क्या सोच रहे हैं देखिए, और कहते हैं कि महादेव यहाँ कौन से आने वाले हैं। हम उनको कह देंगे हम पता लगा करके आ गए, वो कौन से यहाँ चल करके आएंगे। ये ब्रह्मा जी के मन में है। और ये कथा हमारे और आपके लिए प्रकृति साक्षी होती है। हम क्या कर रहे हैं पूरी प्रकृति को, सूर्य चंद्रमा को पता है, हमारे धर्म को पता है, धरती आकाश को, सबको तो पता है। लेकिन हमें इतने, भैया माइक खोलो, हम इतने होशियार बनते हैं कि लोगों को बुद्धू बनाना चाहते हैं। प्रकृति के साथ हम इतनी बड़ी बेवकूफी करते हैं और कहते हैं कि उन्हें क्या बाह ब्रह्मा। इसलिए तो ब्रह्मा जी की पूजा कहाँ दिखाई देती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो यहाँ कौन से आकर के देखने, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो 3 आंख वाला है। हाँ, 5 मुंह में 15 आंखें गड़ी हैं, 1 में 3 है, 5 में 15 है। ये तो सोचा नहीं। अब वो यहाँ क्या आने वाला है, वो यहाँ क्या देखने वाला है। और वहीं लोग परास्त हो जाते हैं, वहीं फेल हो जाते हैं, जब उनकी सोच ऐसी हो जाती है कि वो यहाँ कौन देखने वाला है। टांग पे टांग बैठ करके आराम से कुर्सी तोड़ते रहो, यहाँ कौन देखने वाला है। और मैं कहता हूं कि प्रकृति से 1 रुपया लेते हो, 5 रुपए का काम करके दो, कर्म ही मेरी पूजा है। ये माला घुमाने से ज्यादा हो जाए। ये नहीं देखना कि यहाँ हमें कौन देखने वाला है, यहाँ हमें कौन कहने वाला है। हम अपराध करें किवाड़ बंद करके, हमें कौन देखने वाला है। वो रात के 12 बजे बताता है कि आधी रात पर भी मैं तुझे देख रहा हूं, इसलिए आधी रात पर पैदा होता है। प्रकृति की तो अनगिनत आंखें हैं। ये कथा का संदेश है कि प्रकृति की दृष्टि से हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए गलती मत कर बैठना। ब्रह्मा जी ने कहा वो यहाँ कहाँ आने वाले हैं महादेव, बोल देंगे जाके कि हम पता लगा करके आए। फिर सोचा थोड़ा कोई गवाहीकार मिल जाए, तो गवाहीकार एक केतकी का फूल दिखाई दिया। केतकी के फूल को कहा तुम हमारी गवाही दे दोगे तो हम तुम्हारी पूजा और ज्यादा बढ़वा देंगे। लोग लोभ में मर जाते हैं, प्रतिष्ठा में मर जाते हैं। हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं। तो ब्रह्मा जी गवाही के लिए, और वो केवड़े को ले आए। दूसरी भाषा में केतकी को केवड़ा कहते हैं, उसको ले आए। पहुंचे भगवान महादेव के पास। वत्स योयम विधि साक्षात जगता माध्यत। शिव जी ने कहा हे वत्स ब्रह्मा, क्या तुम पता लगा करके आ गए हो? हाँ बिल्कुल, जो एक 4 में से खोपड़िया हिला दी उन्होंने। हम बिल्कुल वहीं से पता लगा करके आए हैं।
और आपको विश्वास नहीं है तो गवाही काल लेकर के आए, केतकी फूल केवड़ा। तो भगवान ने उस केतकी को पूछा, क्यों ये तुझे वहीं से ऊपर से लेके आए? उसने कहा हाँ बिल्कुल, हम पिंड के ऊपर ही थे, हमें वहीं से उतार के लेके आए। मैं कहता हूं कि गलत का कभी समर्थन नहीं करना, नहीं भोगना पड़ेगा। शंकर जी को इतना क्रोध आया, रे रे केतका दुष्टस्तम सठ दूर मितम प्रजा, हट जा मेरे सामने से, छूट, मैं तुझे श्राप दूं, कोई भी देवता तुझे अपनी पूजा में स्वीकार नहीं करेगा, और जिसने पूजा में तेरा प्रयोग किया उसका सर्वस्व नाश हो जाएगा। भगवान महादेव ने बोला। और इतना क्रोध आया भोलेनाथ को, इतना क्रोध आया कि उसी क्रोध में से भैरवनाथ प्रकट हो गए, और भैरवनाथ ने ब्रह्मा के उस मस्तिष्क को काट दिया जिस मस्तिष्क से ब्रह्मा झूठ बोले। मस्तिष्क कटा और हाहाकार मची। शंकर जी ने हाथ ऐसे किया, ब्रह्मा जी का वो मस्तिष्क महादेव के हाथ से आकर के चिपक गया। इसलिए शंकर जी का एक नाम हो गया कपाली, इसलिए उनको कपाली कहते हैं। अब वो हाथ में से छूटे नहीं ब्रह्मा जी का मस्तिष्क। शंकर जी सभी तीर्थों में गए, और जहां पर वो मस्तिष्क नीचे गिरा, काशी के पास उसी स्थान को कपाल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। उसी स्थान अब मैं प्रसंग में ही लौट करके आ रहा हूं। ब्रह्मा जी थर थर कांपे, बहुत ज्यादा ब्रह्मा जी रोए, और भगवान भोलेनाथ इतने क्रोधित हुए। भगवान शंकर ने कहा, नारायण सत्य बोले, जगह जगह इनकी पूजा होगी, मंदिर इनके बनेंगे, इनके अवतार होंगे, जो इनकी पूजा करेगा उसे मैं सायुज मुक्ति दे दूंगा। भगवान भोलेनाथ बोले, कहा तुम झूठ बोले हो, तुम्हें शर्म नहीं लगी? और भगवान शंकर कहते हैं, तुम्हें पता है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। भगवान शिव के मुंह से शब्द निकला। मुझे लगता है स्वामी जी ने इससे महापुराण पढ़ करके रामायण में एक चौपाई डाली, तो चौपाई का अर्थ भगवान महादेव की भाषा से मिलता। धर्मन दोसर सत्य समाना, धर्मन दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मन दोसर सत्य समाना, धर्मन दोसर सत्य समाना, आगम निगम
सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, तुम झूठ बोले। मेरा श्राप है कि धरती पर तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, नारायण के अवतार होंगे, मंदिरों में इनकी पूजा की जाएगी। भगवान बोले। विधाता ब्रह्मा जी बहुत रोए, स्वामिन प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये ब्रह्मे सरसा प्रमोक्षम। हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मुझसे गलती हुई है, मैं आपके सामने प्रार्थना करूं। शंकर जी ने एक नहीं सुनी। तब भगवान अच्युत नारायण ने प्रार्थना करी, त्वया प्रयत्नेन पुराय दत्तम यदस्य पंचाननमी सचिन। भगवान हे पंचानन, हे प्रभु, आप विधाता ब्रह्मा को क्षमा कर दीजिए। आप भले ही मुझे कोई दंड दे दें, आप ब्रह्मा को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जो दूसरों का कल्याण चाहते हैं वो भगवान नारायण है, इसलिए घर घर में उनकी पूजा है। ये मुझे मांगे दे दो, मुझे अपना बेटा, अपना बालक समझ करके मुझे ये मांगे दे दो कि विधाता ब्रह्मा को आप क्षमा कर दीजिए, इन्हें आप माफ कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, जो मैंने कहा है वो तो सत्य है, लेकिन मैं इतना करे देता हूं कि धरती पर एक ही वो स्थान होगा जहां ब्रह्मा की पूजा, और मैं ही धरती पर कलयुग में जाकर के प्रकट होऊंगा और मैं ही इनकी स्थापना करूंगा। वही शंकर कलयुग में आदि शंकराचार्य भगवान बन के आए और मंदिर में विधाता ब्रह्मा को स्थापित किया। पुष्कर में जो सरोवर है वो सतयुग का है, लेकिन जो मंदिर में भगवान बैठे हैं वो आदि शंकराचार्य भगवान ने उन्हें स्थापित किया। शंकर जी ने वचन दिया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया का यज्ञ में तुम्हें स्थान दिया जाएगा। यज्ञ में एक आचार्य होता है, दूसरा ब्रह्मा होता है। आचार्य के साथ यदि यज्ञ में ब्रह्मा न हो तो उसे यज्ञ की पूर्णता नहीं होती। ऐसा हमारे ग्रंथों में बिल्कुल वर्णन किया गया है। तत्पश्चात हे पुत्रों, आज का दिन महान है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा जो भी कोई करेगा, धीमे धीमे उस संक्रांत का, वो धीमे धीमे शिवरात्रि का समय चल करके, और भगवान शिव का जो स्तंभ में जो शिवलिंग है उसमें प्रथम पूजन जिस रात्रि में हुआ उसी रात्रि को शिव महारात्रि के नाम से जाना जाता है। और यह तिथि बड़ी अद्भुत है। कितना प्यारा श्लोक है इसमें, विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 12। इसकी महिमा सुनिए, क्या लिखा है। शिवरात्रा बहोरात्रम निराहारो जितेंद्रिय। जो शिवरात्रि को 4 पहर की पूजा बिना अन्न खाए कर लेता है तो यद फलम मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरम, उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक मेरी पूजा करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान शिव बोलते। इसके टाइमिंग्स में आपको बता देता हूँ। 4 पैर की पूजा होती है और हर पूजा 1.5 घंटे की है, और चौथी पूजा है उसमें 2 घंटा लगता है। हम लोग करते हैं, हर वर्ष करते हैं। इस साल हम गुरुग्राम में हैं, गुड़गांव में हैं। गौ माता का तृतीय गौ महामहोत्सव हरियाणा की धरती पर होने के लिए जा रहा है। वहाँ के लोग हमें सुन पा रहे हैं। 12 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक 11 दिन का ये अनुष्ठान है, और इसमें 15 फरवरी की शिव महारात्रि रात को 4 पहर की इसमें पूजा होगी। पहले पूजा के टाइमिंग्स 9 से 10:30 लिख लो। आधा घंटे का रेस्ट, पानी वानी पी लो। चाय के बिना नहीं बनती है तो चाय पी लो। थोड़ी कमर ठीक कर लो, पाम ठीक कर लो। आधा घंटे के लिए घूम आओ, बाथरूम वगैरह से निवृत्त होते हुए फिर आधे घंटे के बाद फिर 11 बजे बैठो। 11 बजे वाली पूजा आपकी 12:30 बजे पूरी हो जाएगी। फिर आधे घंटे के लिए खड़े हो जाइए। फिर आकर के 1 बजे आप आकर के बैठ जाइए। 1 बजे वाली पूजा फिर 2:30 बजे पूरी हो जाएगी। फिर आधे घंटे के लिए खड़े हो जाइए। फिर 3 बजे आके बैठ जाइए। 3 बजे वाली पूजा है चौथी पूजा, वो 5 बजे पूरी होगी, क्योंकि उसमें उत्तर पूजन करना होता है। इसको चतुर्थ पैर की पूजा कहते हैं। गंगा जल से गंगोत्री का जल मिल जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गन्ने के रस के द्वारा, शहद के द्वारा और शुद्ध गौ माता के देसी घृत के द्वारा यह पूजा पूरी होती है। बहुत इसमें आनंद होता है। शिव महारात्रि तो अपने आप में बहुत अद्भुत है ही।
जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर बनता है, उसी प्रकार से 4 पैर की पूजा शिवरात्रि का जो उपवास है व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसकी प्रगति का एक प्रमुख कारण बनता है। चंद्रमा की किरणों की तरह दमकता है। आप बहुत व्रत करते हैं, लेकिन मैं पूरे देश को कहना चाहूंगा शिव महापुराण की कथा के माध्यम से, आप शिवरात्रि का व्रत नहीं छोड़िएगा। महादेव पर इस दिन बेर चढ़ाने की बड़ी महिमा है। सिंगाड़े की लपसी, काला तिल और आंख के फूल, बेलपत्र एक रात पहले गंगाजल में छोड़ दो, फिर दूसरे दिन भगवान शिव के ऊपर चढ़ाओ। भस्म और रुद्राक्ष के द्वारा भगवान शिव की पूजा को पूर्णता मिलती है। सोमवार के दिन भगवान शिव के ऊपर चावल चढ़ाने का बहुत भारी महत्व है। सोमवार के दिन पूरे 7 दिनों की सामग्रियों का वर्णन, ऐसा बेलपत्र है जो भगवान महादेव के ऊपर प्रत्येक दिन चढ़ता है। और प्रदोष वाले दिन तुलसी मंजरी चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। शिव के ऊपर तुलसी पत्र भी महादेव को चढ़ता है और पक्के वाला चढ़ता है। जो गुरुवार के दिन भगवान महादेव के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं उनकी वाक सिद्धि हो जाती है, उनकी वाणी सिद्धि हो जाती है। तुलसी पत्र मैं कब से बोलता हुआ आ रहा हूं, आज तक यदि किसी ने हमारी ये वीडियो काट के बताई हो कि आपने कहां से बोल दिया कि शंकर जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ता है तभी तो बोल रहे हैं, नहीं तो अभी तक लोग काट फाट करके वीडियो भेज देते हैं हमारे पास कि तुम गलत बोल गए। संसार के सभी भोग मिल जाते हैं महादेव के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने से। मकान, दुकान, जायदाद, संपदा सब मिलता है। एक गणेश जी के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, भगवान शंकर के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ता है और पक्के में चढ़ता है। महादेव के ऊपर तुलसी चढ़ाने पर जितना पुण्य मिले वो सब आपका, और जितना अपराध लगे वो सब हमारा, यदि हम बिना प्रमाण के कोई बात बोल रहे हैं। अभी आगे मैं श्लोक बोलूंगा इसका, जिसमें महादेव के ऊपर क्या क्या चढ़ता है उसके बारे में वह सब वर्णित किया गया। आद्रायाम मार्ग शीर्षे तो यह पश्येन मुमाशकम मध्य रम वालिंगम स गुह्यादपि मे प्रिय। कहते हैं मार्ग शीर्ष में आद्रा नक्षत्र पड़े उस दिन यदि कोई इस पिंडी की शिवलिंग का पूजन करेगा वह मेरे लिए गोई यानी कार्तिकेय की तरह प्रिय होगा। उसको एक अभिषेक 10,000 अभिषेक करने के बराबर हो जाएगा। मार्ग शीर्ष के आद्रा नक्षत्र में इस महारुद्रा अभिषेक की इतनी बड़ी महिमा है। अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिने शुभे अव्यर्चेन चे अधिकम फलम वाचा मगोचरम। कहा गया है कि उस दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल मिलेगा, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा वर्णन किया गया। इस दिव्य क्षेत्र में लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हुआ है शिव पिंडी हो गई। कभी समय मिले हमारी एक यात्रा अरुणाचल प्रदेश की भी होगी, और आपने शायद इस जगह का दर्शन भी नहीं किया होगा। बहुत अद्भुत है जहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ, और आज उसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। भारी भीड़ लगती है इस जगह पर। इसके लिए अनादि और अनंत ज्योतिष स्तंभ, तत्पश्चात भगवान महादेव की कृपा से वो छोटा हुआ। जब प्रकट हुआ था तब आकाश को छू रहा था और नीचे पाताल तक वो गहराई में था, लेकिन लोग बंधन पूजन कर सके तो भगवान की कृपा दृष्टि के द्वारा देखते देखते फिर वह छोटा हो गया। और कहा गया कि जो इस शिवलिंग का दर्शन करेगा वो जन्म मरण के चंगुल से छूट जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में जो दिव्य भगवान शिवलिंग प्रकट हुआ लिखा है। आप कहोगे कहीं लिखा है क्या अरुणाचल का नाम? लिखा है ना, श्री विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 21 में अरुणाचल का नाम आया। अरुणाचल मित्येव तदनम ख्याति में शति। भगवान ने कहा कि जहाँ अरुण रंग का स्तंभ प्रकट हुआ, आज से अनंत समय तक लोग इसको अरुणाचल के नाम से जानेंगे। इसलिए आज उसको अरुणाचल के नाम से पूरे क्षेत्र को जाना जाता है। तो इसमें बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है, और वो महिमा है शिव महारात्रि की। अभी मैंने बात को कहा और एक बार मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, और यह मैं निवेदन कर रहा हूं कि शिव महारात्रि का व्रत नहीं छोड़िएगा।
छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सब। शंकर जी ऐसे हैं, भुक्ति मुक्ति सब कुछ दे देते हैं। इनके दरबार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। ब्रह्मा की लकीर में कील ठोकने वाली यदि कोई है तो भगवान महादेव हैं। ब्रह्मा ने जो लिख दिया उसको पलटा देने वाले कोई हैं तो शंकर। ये कथा आती है रामायण में, आपने सुनी होगी, प्राय वक्ता लोग राम कथा में सुनाते ही कि माता पार्वती ने जन्म लिया। नारद जी को पूछा, इनके कुछ बताइए जन्म पत्री क्या कहती है। क्या इसको जो पति मिलेगा अगुना मान मात पिता ही ना, माता पिता उसके होंगे नहीं, ऐसा सब कुछ कहा। तो कहा कोई ऐसा उपाय है क्या जन्म पत्री बदल दी जाए। कोई जप तप पूजा पाठ दक्षिणा दे देंगे, गुरुजी बताओ। तो गुरुजी ने कहा तो वो तो एक ही है जो जन्म पत्री बदल दे, और किसी की ताकत नहीं है। कौन है वो? जो तप करे कुमारे तुम्हारे, जो तप करे कुमारे तुम्हारे, भवई बैठ सके त्रिपुरारे, भवई बैठ सके जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे बैठ सके त्रिपुरारी, ऐसे भगवान शंकर हैं। जो उनका भजन करे, उनका दर्शन करे, उनका स्मरण करे तो ब्रह्मा के द्वारा जो लिखा गया है उस सबको परिवर्तन कर दे। 6 महीने तक कोई नियम से भगवान शिव का दर्शन कर ले, पूजा पाठ तो बहुत होगा। जन्म पत्री का प्रत्येक दोष समाप्त हो जाएगा। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, मेरी कुंडली में भयंकर वाला है, 365 दिन महादेव का दर्शन करता हूँ, महाअभिषेक करता हूँ, ये मेरे प्रतिकूल नहीं है, काल सर्प मेरे अनुकूल है। कहते हैं कि काल सर्प दोष के व्यक्ति को अग्नि से, पानी से और सांप से बहुत दूर होना चाहिए। और मैं अभिमान वाली बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि व्यक्ति को कांटे का डर लग सकता है, लेकिन मुझे सांप का बिल्कुल डर नहीं लगता। पता नहीं क्यों, क्या सूझी है। और भारी भयंकर वाला काल सर्प है। कभी आपने मेरे हाथ में, मेरे गले में, मेरी खोपरिया पर और आपने सांप देखा हो? सांप भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि महादेव की बहुत बड़ी कृपा है, शंकर की कृपा। मुझे मैं याद करूं बहुत लंबे समय से, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी दिन हमारा कभी ऐसा निकला हो कि जिस दिन हमने महारुद्राभिषेक न किया, भगवान शिव की पूजा न की। एक रुद्राभिषेक जीवन बदल देता है। यहाँ सालों हो गए भैया। महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। जिनकी कुंडली में काल सर्प है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं घबराना। अपनी साधना में शिव को जोड़ लो, प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएगी, दूषण भूषण में बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया। शिव ऐसे देते हैं, विद्या ये देते हैं, संपत्ति ये देते हैं, घर द्वार परिवार ये देते हैं। क्या नहीं देते? सब कुछ देते हैं। आइए 2 पंक्तियां उनके चरणों में हम समर्पित करते हैं और हमारी बनाई हुई है। वैद्यनाथ भगवान को हमने शिव महापुराण सुनाई 2 साल पहले, लगभग 60 गीत बनाए वहां पे, तो वही गीत एक आध हम यहाँ गाए लेते हैं। आइए। तेरे द्वार पे भीड़ है भारी, दर्शन दे दो अब त्रिपुरारी।
ब्रज का रसिया उसी तर्ज में। तेरे द्वार पे भीड़ है सब देवन को